नमस्ते दोस्तों। तो गाइस आज हम एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 वाइट सोल्जर्स। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, बट मे बी किसी रीज़न की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करके, बिकॉज जो मेरे न्यू व्यूअर्स है या फिर जो पहले वाले जिन्होंने नहीं देखा है, वो फिर से एक बार देख के सीख सके कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस कि जो भी इंडिकेटर्स, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, सबसे पहले आप डायरेक्टली 100% उस पर डिपेंडेंट ना हो। आप उसको बैक टेस्ट करें, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और फिर उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, तो आप उसको कंसिडर करके ही अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक बार कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो आप देख रहे हैं 3 वाइट सोल्जर्स। तो इसमें पहली चीज मैंने लाइक ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, 1, 2 और 3। ये तीनों एक बुलिश कैंडल है। तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि ये 3 बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। सेकंड, ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। और थर्ड, बिग कैंडल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। जैसे कि एक बुलिश कैंडल है, फिर दूसरी बुलिश कैंडल, तीसरी भी बुलिश कैंडल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बुलिश कैंडल बना दिया आई मीन टू से मार्केट में फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद में एक रेड कैंडल आई कुछ इस तरीके की, फिर एक बुलिश कैंडल आई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। हम यही कंसिडर करते हैं कि 3 कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेड कैंडल फॉर्म हुई है, एक फिर से रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की है बट वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर से मार्केट नीचे, मतलब ओवरऑल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था, करेक्ट। फिर यहाँ पे कहीं तो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, मतलब बायर्स वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हुए, राइट। और उसके बाद में अगर कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है, जैसे कि हमने यहाँ सीखा था 3 बुलिश कैंडल, कुछ इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पास्ट डेटा कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, करेक्ट। तो आप देख पा रहे हो कि वहाँ से फिर से एक बुलिश जर्नी स्टार्ट हो गई और वहाँ पे बायर्स भी काफ़ी एक्टिव हो गए, करेक्ट। तो वो कहाँ पे, सपोर्ट के यहाँ से। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा हो गया 3 वाइट सोल्जर्स, करेक्ट। और हमेशा आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर अपना डिसीजन ना बनाए, आप यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और टाइम फ्रेम अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ, तो अगर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आप उसमें अच्छा सक्सेस रेट बना सकते हो। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 घंटे का टाइम फ्रेम, करेक्ट। ये इस केस में आप रेफर कर सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ देख रहे हो। बट अगर आप मोस्टली इंट्राडे में फोकस करना चाहते हो, तो मोस्टली 15 मिनट्स का और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क को मैनेज करके चलें, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि रिस्क को मैनेज करके चले और इसको बैक टेस्ट करिए, सीखिए। पहले नॉलेज ज़रूरी है, करेक्ट। नॉलेज ज़रूरी है और उसके बाद में आप उसे बैक टेस्ट करके देन उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो आगे भी जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों के सिखाने के पर्पज से मैं आपको बनाता रहूँगा कि आप एटलीस्ट उसे सीख सके, कुछ ना कुछ नॉलेज आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो कैंडल स्टिक सीरीज़ है ना, जैसे कि एक 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो ऐसे मैंने कैंडल स्टिक सीरीज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाना स्टार्ट किया है, करेक्ट। तो आप अगर पहली बार मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप मेरी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की सीरीज़ देख सकते हो। और एक मैंने रिसेंटली अभी एक ट्रेडिंग कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया था, उसकी भी सीरीज़ कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके मेरी जो ट्रेडिंग कोर्स है वो वीडियो आप रिकमेंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि वहाँ पे जाके सीखें। वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है, आप वहाँ से जाके सीखें और उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो एक है ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो सीरीज़ है, मैंने ट्रेडिंग कोर्स में ही कवर किया है। और दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिख देता हूँ मैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, ठीक है।
तो इसमें आपको इंट्राडे बेसिस पे मतलब 5 मिनट्स पे 15 या जो भी मतलब मैंने उसमें सिखाया है आपको, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप वहाँ पे जाके ये स्ट्रैटेजीज भी सीख सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि उसको बैक टेस्ट करके आप एक अच्छे खासे रिजल्ट्स पे पहुंच सके, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चले। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। एंड आई होप सो आपको इससे काफ़ी कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। आगे भी आपको इसी तरीके से मैं एजुकेट करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।